श्री किरीट सोलंकी जी। महोदया, मैं हृदय से आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आपने मुझे इस सदन में कोविड महामारी और इसके पश्चात की स्थिति के बारे में जो 193 के तहत जो चर्चा हुई है उसमें आपने बोलने की मुझे अनुमति दी है। महोदया, मैं पेशे से डॉक्टर हूं और मेरी पूरी कैरियर मेडिकल, आई वॉज ए प्रोफेसर ऑफ सर्जरी, और मेरी पूरी कैरियर करीबन 5 डिकेड यानी कि 50 साल की मेरी कैरियर रही है। मैंने मेरी कैरियर के दौरान कई सारी महामारियों को हमने देखा है, उसको ट्रीट भी किया है, मगर कोविड-19 जो महामारी इस बार आई, मैं समझता हूं कि ये बहुत ही अप्रत्याशित थी, वो असामान्य स्थिति थी और ऐसी महामारी मैंने अपने जीवन काल में कभी भी देखी नहीं है। मैं जो महामारी के दौरान अगर कोई भी देश के जो सारथी होते हैं, देश के जो सुकानी होते हैं, उन पर ज़्यादातर निर्भर रहता है। और मैं यहाँ कहने में कोई भी हिचक नहीं है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे कर्मठ नेता, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के अगुवाई में जो कोरोना 19 महामारी को जिस प्रकार से उसको एड्रेस किया गया है, मैं समझता हूं हम सब उनके बहुत बहुत हृदय से आभारी हैं। और हम सब पूरी भारत के 135 करोड़ की जनता बहुत ही सौभाग्यशाली है कि आज जो महामारी के लिए नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुकान था और उन्होंने जो करके दिखाया है, मैं समझता हूं कि पूरा देश एक सुर से उनको बहुत ही अप्रिशिएट करता है, उनके लिए गर्व भी महसूस करते हैं। कोरोना महामारी के बीच में जो भी स्थिति आई, चाहे उसमें लॉकडाउन, 135 करोड़ के देश में लॉकडाउन डालना और भी कई जो है सूचनाओं करना, मैं समझता हूं कि बहुत ही बोल्ड डिसीजन नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने लिया है। और आज हमारे यशस्वी स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख भाई मांडविया जी ने उनके बारे में बाद में उनने जब से ये जो स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा स्वीकारा है, जो काम किया है, मैं समझता हूं कि देश के लिए बहुत ही बड़ा सौभाग्य का विषय है। जहां तक मैं वैक्सीनेशन पे आऊंगा, हम जब थे तब जो कोई महामारी आती थी तो वैक्सीनेशन टीका हम बाहर से मंगवाते थे, हम उस पर निर्भर रहते थे, हम आंख करके रहते थे। मैं समझता हूं कि जब जो स्मॉल पॉक्स का टीका पहले बना, निश्चित रूप से वो विदेश में बना था और उसके आते आते करीबन 4 डिकेड यानी कि 40 साल से ज़्यादा समय हो गया था। मुझे गर्व महसूस होता है एक डॉक्टर होने के नाते, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, चाहे वो हमारे वैज्ञानिक हो, चाहे जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हो, हमारे डॉक्टर हो, उनको जो भरोसा दिलाया और हमारे देश में एक नहीं दो टीका जो बना, मैं समझता हूं कि पूरे विश्व के लिए भारत की एक नई पहचान बनाई है। भारत ने एक अपनी नई पहचान बनाई है और अपने देश में टीका अपने देश में बना है। जहां तक टीकाकरण का सवाल है, मुझे दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपने ही कुछ लोग टीका के बारे में अलाप सलाप लोगों को मिसगाइड कर रहे थे। टीका की ऐसी जो है साइड इफेक्ट होगा, टीका लेने से ये होगा, इस प्रकार की बातें चलती थी। तब प्रधानमंत्री जी ने एक ही लक्ष्य रखा और प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में जो विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम उन्होंने लॉन्च किया। और मुझे कहते हुए इस बात का गौरव होता है कि आज की तारीख में 13 नवंबर को पूरे देश में 123.25 करोड़ लोगों को टीका लग चुका है। मैं समझता हूं कि कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, यह बहुत ही बड़ा आंकड़ा है और इसके लिए पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आभारी रहेगा। जो टीकाकरण जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सबसे, मैंने बोला, सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम था और यह टीकाकरण का कार्यक्रम विश्व का सबसे तीव्र गति से चलने वाला यानी कि फास्टेस्ट कार्यक्रम रहा था। कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो वैक्सीन बनी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस वक्त कहा था कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं और मैं कहता हूं
कि अपने देश में ही जो बना हुआ टीका हमने दूसरे कई देशों को भी वो टीका दिया है। आत्मनिर्भर भारत का अगर कोई सबसे बड़ा प्रमाण है तो हमारे देश में बना हुए दोनों टीका जो है वो प्रमाण है। जहां तक रिकवरी रेट का सवाल है, रिकवरी रेट करीबन 98.35% हाईएस्ट सिंस मार्च 2020 रहा है और ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। जो रिकवरी टोटल हुआ है जो वो 3 करोड़ और 40 लाख उनको रिकवरी हुआ है और नए केस है जो नए केस पिछले 24 घंटे में जो नए केस आए हैं वो 6,990 केस आए हैं। दैट इज लोएस्ट इन पिछले 546 दिवस में वो सबसे लोएस्ट है। एक्टिव केसों की हम अगर बात करें तो वो लेस देन 1% टोटल केसेस का है और करंटली अगर इसका परसेंटेज के हिसाब से इसका मूल्यांकन किया जाए तो करीबन 0.29% है। दिस इज लोएस्ट सिंस मार्च 2020 है। टेस्ट जो हुआ हमारे यहाँ, जो हमने टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट का हमने आधार लिया प्रधानमंत्री जी, और जो टेस्ट हमारे देश में हुए, कई लोग कहते थे कि हमारे देश में टेस्ट कम होते हैं, मगर मैं कहना चाहता हूं, ये बहुत ही सत्तावार आंकड़े के साथ कहना चाहता हूं कि 64.13 करोड़ टोटल टेस्ट वॉज कंडक्टेड सो फार। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और इसके लिए हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय और मोदी जी की सरकार का पूरा देश बहुत ही आभारी रहेगा। 100 करोड़ टीकाकरण जो संपन्न हुआ वो 21 अक्टूबर का हुआ था। ये वो बहुत बड़ा माइलस्टोन था और ये माइलस्टोन के बाद आज देश टीकाकरण के लिए और भी आगे जा रहा है। आज 96 विश्व के देशों ने वैक्सीन सर्टिफिकेट को मान्यता प्रदान किया है ईच अदर, और इसमें भारत के सर्टिफिकेट को भी मान्यता किया है। इसके लिए हमारे जो इंटरनेशनल टूरिस्ट है उनके लिए एक बहुत बड़ा एक राहत का है। हर घर दस्तक कार्यक्रम, कुछ लोगों का टीका बाकी रह गया है, कुछ लोगों ने लिया ही नहीं है, कुछ लोगों का दूसरा टीका है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हर घर दस्तक का कार्यक्रम किया है। और मैडम, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो कार्यक्रम किया है, प्रधानमंत्री जी हमेशा अकेले सरकार के काम करने पर ज्यादा विश्वास नहीं रखते हैं। प्रधानमंत्री जी हमेशा जन भागीदारी को साथ में जोड़ते हैं और मुझे विश्वास है कि देश की जनता हर घर जाके दस्तक देगी और दस्तक देने का काम शुरू भी हुआ है। मैं भारतीय जनता पार्टी से सांसद हूं और इस बात का मुझे गर्व है कि हमारे पार्टी के कार्यकर हर एक अलग गांव में, शहरी में, हर घर में, हर शहरों में घर घर जाकर दस्तक देकर लोगों को टीकाकरण कराने के लिए उनको प्रोत्साहित करते हैं। मैं समझता हूं कि जन भागीदारी का बहुत ही बड़ा कार्यक्रम है। कार्यक्रम नरेंद्र भाई मोदी जी ने लॉन्च किया था। अभी एक नया वेरिएंट आया है जो कोरोना महामारी है, उसको प्रधानमंत्री भी बोलते हैं कभी कभी कि वो बहुरूपी है। उनका नया वेरिएंट आता है और आज ओमिक्रॉन की वजह से जो वेरिएंट आया उसकी वजह से जो हर घर दस्तक के कार्यक्रम को थोड़ा मुझे जरा करना है, दस्तक उस कार्यक्रम को बढ़ाया गया है। सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम एक टीकाकरण का है वो निःशुल्क है। वो है न्यू वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में जो WHO ने उनको कोविड-19 को न्यू वेरिएंट में घोषित किया है और ये वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न के उसको एक आइडेंटिफाई के 1-2 मिनट में बोलता हूँ, मैं कंक्लूड करता हूँ। और ये वेरिएंट में हमारी सरकार ने भी बहुत ही इसके लिए जो सूची जाहिर की है। ये वेरिएंट साउथ अफ्रीका में पाया गया था, उसके अगल बगल में करीबन 10 से ज़्यादा देशों में वेरिएंट आया है। हमारी सरकार ने वहाँ से जो ट्रैवल आते हैं उनके लिए उनका कड़ा वो किया है और उनके आने पर प्रतिबंध किया है ताकि हमारा यहाँ जो है वो नहीं आएगा। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर इज ए क्रिटिकल फॉर ब्रेकिंग द चेन्स ऑफ ट्रांसमिशन।
जैसे कि हमें मास्क पहनना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग रखना पड़ेगा, वेंटिलेशन को अच्छा रखना पड़ेगा, वॉशिंग हैंड एंड सैनिटाइजेशन का हमें प्रयोग करना पड़ेगा। भारत के सभी यात्रियों को भी यहाँ आके टेस्ट जो है आरटीपीसीआर टेस्ट कराना पड़ेगा और सरकार की ओर से ऐसी कई सूचियाँ जो किया है। मैं दो बात का जिक्र करके मेरी बात को समाप्त करता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो आयुष्मान भारत योजना है उसको बढ़ाकर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन लॉन्च किया है और इसमें हॉस्पिटल में बेड की क्षमता बढ़ाने का हो, हॉस्पिटल में वेंटिलेटर बनाना हो, आईसीयू की बेड करना हो, मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा निर्णय है और मैं मंत्री जी को इसके लिए हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। ऐसा ही एक कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी ने और मंत्री जी ने लॉन्च किया है, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो किया है, इसकी वजह से भी बहुत ही जो है उसको कंट्रोल करने में रहेगा। ये जो नया वेरिएंट आया है उसके लिए हमें सचेत रहना पड़ेगा, मगर मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में जिस प्रकार से टीकाकरण है वेरिएंट का जो केस है वो माइल्ड रहेगा। मैं एक बात कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूँ, विरासत से तय नहीं होगी, विरासत से तय नहीं होगे सियासत के फैसले, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले। मेहनत तय करेगी, मेहनत तय करेगी कि ये आसमान किसका है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।